अच्छा, ये हमारा एक न्यू टॉपिक है एफिशिएंसी, जिसके क्वेश्चंस आ रहे हैं एनईटी में। अब ये एफिशिएंसी जो होती है ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन आती है। प्रोडक्शन में इसमें मशीन्स और वर्कर्स इस टाइप की जो है ना एंटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो इन क्वेश्चंस का बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप है वो हमेशा 95% केसेस में सेम होता है। अब हम इसके क्वेश्चंस डायरेक्टली करेंगे तो उससे हमें जो है ना समझ आएगी कि इस क्वेश्चन को किस तरह से लेके चलना है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, एफिशिएंसी में बेसिकली परसेंटेजेस गिवन होती हैं और वो परसेंटेजेस से आपने आउटपुट डिटरमिन करना था। अब ये क्वेश्चन हमारे पास कि फैक्ट्री है, उसमें 12 मशीन्स हैं जो कि अपने फुल कैपेसिटी पे काम कर रही हैं 100%। अब वो 12 मशीनें कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हैं? 1800 मीटर्स ऑफ फैब्रिक प्रोड्यूस कर रही हैं एक दिन में। अब वो पूछ रहा है कि अगर वही उन्हीं 12 मशीन में से 5 मशीन 80% पे चले और 7 मशीनें 90% पे चलें तो कितना कपड़ा वो प्रोड्यूस करेंगी एक दिन में। तो इस तरह के जो होते हैं उसमें यूजुअली टाइम आपका कांस्टेंट होता है, मतलब कि टाइम एक जो अगर एक दिन का क्वेश्चन में आ रहा है तो एक दिन के हिसाब से ही उन्होंने पूछा होता है, क्योंकि अगर टाइम भी इसमें चेंज कर देंगे तो वो मुश्किल हो जाता है। हम विद चेंज टाइम भी करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन मेजॉरिटी ये वाले आते हैं आपके क्वेश्चन इस टाइप के। अच्छा, पहला जो स्टेप होगा वो हमेशा सेम होगा और वो क्या होगा कि आपने स्टेप 1 इज़ कि यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल आउटपुट एट 100% एफिशिएंसी। मतलब कि जो दिया हुआ है ना उसने पहली लाइन में, वो आउटपुट आपने निकालना है पर मशीन या पर वर्कर। अब इस केस में मशीन गिवन है तो हमने एक मशीन का आउटपुट निकाल लेना कि एक मशीन कितना आउटपुट देगी। अब वो किस तरह निकालेंगे? सिंपल, 1800 इज़ द आउटपुट और नंबर ऑफ मशीन्स कितनी है? 12। तो 1800 डिवाइड बाई 12 हमारे पास आता है तकरीबन 150 आता है। तो ये एक मशीन का आउटपुट आ गया विच इज़ 150 मीटर्स पर मशीन। ये हमारा हो गया पहला स्टेप। अब जो दूसरा स्टेप होता है, जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन होता है कि हर मतलब कि उस एफिशिएंसी के हिसाब से उसने गिवन है कि 80% एक की है, 90% दूसरे की है, तो उनका हमने निकालना होता है लाइक कितने वो यूनिट्स बनेंगे। और वो हम किस तरह से निकालते हैं कि ये 100% पे है, ठीक है, 150 इज़ ऑन 100%। तो अब वो कह रहा है 5 मशीन्स हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ, 5 मशीन्स इंटू 150 करेंगे तो मतलब कि अगर 100% एफिशिएंसी हुई तो इतने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे। लेकिन अब वो कह रहा है कि कितनी एफिशिएंसी है? 80% है। तो आपने सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 80% कर देना। तो ये 5 मशीन्स की आउटपुट आ गई इफ़ दे आर वर्किंग एट 80%। अगर 100% पे काम कर रहे होते तो सिंपल यही होता ना, 5 इंटू 150 इंटू 100/100, तो 100/100 तो वापस 1 बन जाता है। तो जितने भी परसेंट पे वो काम कर रहे हैं आपने सिंपली वो परसेंटेज कर देनी है। और जो दूसरे मशीन की है जो 7 है, ठीक है, वो 7 मशीन्स आर वर्किंग एट 150 मीटर्स पर मशीन और ये कितने परसेंट एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं? 90% पे। मतलब कि अब ये जो स्टेप है ना, ये ऑलमोस्ट हर इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा यही यूज़ हो रहे होते हैं। अब ये आपने सॉल्व कर लेना है कि 5 मशीन्स के आपके पास आ गए, 15,000 होता है हमारे पास, 75 8 600 होता है आई थिंक, यस। ये 600 आ गया और इसका आ गया हमारे पास, ये 0 इससे कट हो गया, ये 0 इससे कट हो गया, 9,000 ये हमारे पास आ गया 9 एंड 945 ये आ गया हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करके 7 इंटू 15 इंटू 9। अब आपने सिंपल क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है। तो 600 प्लस 945 ये आपके पास बन गया 1545। तो ये 12 मशीन्स का आउटपुट है इफ़ 7 ऑफ देम आर वर्किंग एट 90% एंड 5 ऑफ देम आर वर्किंग एट 80%। तो सबसे पहला स्टेप आपने ये एक मशीन का निकाल लिया एट 100%।
फिर आपने उस मशीन के निकाला फॉर जो भी रिस्पेक्टिव गिवन है आपको एफिशिएंसीज 80% और 90%, और उसको नंबर ऑफ़ मशीन से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर लास्ट स्टेप में आपने दोनों को ऐड कर दिया। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं। अब ये क्वेश्चन है, सेम वही स्टेप्स अप्लाई हो रहे हैं। 15 वर्कर्स कैन प्रोड्यूस 3000 शर्ट्स, तो आपने पहले पर वर्कर निकाल लेनी है। तो 3000 डिवाइड बाई 15, यह आता है आपका 200 पर वर्कर, ठीक है। 200 शर्ट्स आ गया पर वर्कर। अब वो कह रहा है कि 8 वर्कर्स जो हैं वो कितने पे काम कर रहे हैं, 85% पे, और जो बाकी के 7 वर्कर्स हैं वो कितने पे काम कर रहे हैं, 90 पे। आपने इसको सॉल्व किया जब 8 2 ज़ार 16 और 16 नहीं 85, ये हो जाएगा आपके पास तकरीबन 1360 आई थिंक, हाँ। और ये आपके पास हो जाएगा, ये से कट होगी ऐसे 9 इधर 18 7 ज़ार 180 इंटू 7 ज़ार हो गया आपके पास 1260। इन दो को आपने ऐड कर दिया तो आपके पास सब वर्कर्स की आ गई, विच विल बिकम 1360 प्लस 1260 इज़ 2620, जो कि ऑप्शन ये आंसर है आपके पास। तो फर्स्ट स्टेप आपने पर मशीन निकाली 100% एफिशिएंसी पे, फिर आपने रिस्पेक्टिवली जो परसेंटेजेस गिवन है उस पर निकाल ली और उसको नंबर ऑफ वर्कर से मल्टीप्लाई कर दिया जो जो गिवन है क्वेश्चन में, और एंड में सिंपली दोनों आउटपुट्स को प्लस कर दिया, तो आपके पास टोटल 15 वर्कर्स का आउटपुट आ गया। अच्छा जी, अब हम करते हैं थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं इसमें। अब ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि 15 मशीन्स हैं, वो काम कर रही हैं 100% पे, 3000 मीटर्स प्रोड्यूस कर रही हैं, सेम एज अब वो वर्कर्स वाला इसमें गिवन था बात। अब वो कह रहा है कि 3 मशीन्स काम करना छोड़ देती हैं, तो आपका टोटल प्रोडक्शन कितनी होगी। अब स्टेप 1 इसमें भी सेम होगा। 95% क्वेश्चन में स्टेप 1 सेम होता है कि आपने 100% एफिशिएंसी पे पर मशीन आपने निकाल लेना है इसका आउटपुट। तो 3000 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास आ गया तकरीबन कितना आता है, 3000 डिवाइड बाई 15 200 होता है ना, हाँ 200 मीटर्स पर मशीन, ये आपका आउटपुट आ गया एक मशीन का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने, वो कह रहा है कि 3 मशीनें काम करना छोड़ दी, तो 15 माइनस 3 अब 12 मशीन्स हैं, तो इसका आउटपुट आपने बताना है। अब उसने एफिशिएंसी नहीं दी हुई हमें कोई भी, मतलब कि दूसरी मशीन भी अपने 100% पे काम कर रही है, तो 100% 200 है, तो 12 मशीन्स का कितना हो जाएगा, सिंपल आपने इसको 200 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2400 मीटर्स, ठीक है। और आप इस क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, कि 15 मशीन्स आर प्रोड्यूसिंग 3000 मीटर्स, तो 12 मशीन्स विल प्रोड्यूस हाउ मच। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी हो सकता था ये, और एफिशिएंसी वाला मेथड यूज़ करके भी इसका आंसर आ गया, जो कि 2400। अब ये एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें एफिशिएंसी भी इन्वॉल्व हो, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अ मशीन कैन प्रोड्यूस 400 यूनिट्स पर आवर एट 100%। स्टेप 1 हमेशा आपने कर लिया कि नहीं, इसमें सबर करो, इसमें उसने एक ही मशीन का बताया हुआ है, तो एक ही मशीन है, मल्टीपल मशीन्स नहीं है, तो वो हमने इसका आउटपुट, मतलब कि एक मशीन का 400 ही है ना आउटपुट। अब वो कह रहा है कि वही मशीन अगर 80% पे काम करे तो उसको 1600 यूनिट्स प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो 100% पे वो 400 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, राइट, तो 80% पे कितने करेगी प्रोड्यूस, मतलब कि इसको अगर हम 80/100 कर दें इंटू क्या है 400, तो 400 का हमने बेसिकली 80%, और ये हमने क्या किया बेसिकली
सिंपल देखो, रेशियो मेथड हमारे पास यूज़ हो रहा है कि अगर 100% पे 400 प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 80% पे कितने प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने किया तो ये वही जो है ना आपके पास बन जाता है 400 इंटू 80/100। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया आपके पास 320 यूनिट्स, मतलब कि 80% पे 320 यूनिट्स हो रहे हैं। अब उसने पूछा है कि 1600 यूनिट्स कितने टाइम में होंगे, और ये पर आवर हमने निकाला है ना, क्योंकि उसने दिया हुआ है कि पर आवर इतने जनरेट हो रहे हैं, तो 320 पर आवर है। अब सिंपली 1600 को आपने 320 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास नंबर ऑफ़ आवर्स आ गए। तो ये बन जाता है आपके पास 325 के 5 आवर्स में उसने 1600 यूनिट्स प्रोड्यूस कर ली। मतलब कि बिल्कुल ये बेसिक मैथ्स है इसमें कि आपने एफिशिएंसी जो है वो निकाल ली, परसेंटेज इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। 80/100 कर लिया और आपने बता दिया कि इतने यूनिट्स कितने आवर्स में प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, अ टीम ऑफ 20 वर्कर्स प्रोड्यूस 800 प्रोडक्ट्स पर डे एट 100% एफिशिएंसी। If 5 workers leave and the remaining work at 90%, how many products will be produced? अब इसमें भी टाइम कांस्टेंट है, तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि आपने पर वर्कर एफिशिएंसी निकाल लेनी है। पर वर्कर एफिशिएंसी क्या होगी, 800 डिवाइड बाई 20 वर्कर्स, दिस गिव्स अस 40, तो 40 प्रोडक्ट्स पर वर्कर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि 5 वर्कर्स चले गए, मतलब कि अब कितने रह गए वर्कर्स हमारे पास, 15 वर्कर्स रह गए, ठीक है। और वो काम कर रहे हैं कितने परसेंट एफिशिएंसी पे, 90% पे। तो हमने जिस तरह पहले 2 क्वेश्चंस किए थे उसमें हम क्या करते थे कि पहले आउटपुट निकाल लिया, उस आउटपुट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, जो भी एफिशिएंसी गिवन हो क्वेश्चन में। तो ये 90/100 है और उसको नंबर ऑफ़ वर्कर्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया कि अब 15 वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो ये कितना बन गया आपके पास, 0 से कट हो गया, 15 4 ज़ा 60, 6 9 ज़ा 54, 540 प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसमें क्या था, स्टेप 1 वही था जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया था सारा, कि आपने पर वर्कर या पर मशीन एफिशिएंट ये निकाल लिए आउटपुट, उसको आपने नंबर ऑफ़ वर्कर्स से मल्टीप्लाई किया जो भी गिवन है, ठीक है। अब इसमें 5 वर्कर्स की एफिशिएंसी नहीं बताई हुई, इसमें हमें बाकी के वर्कर्स की बताई हुई, मतलब कि 15 वर्कर्स की बताई हुई है। 15 वर्कर्स की 90% है, और बाकी मतलब कि इसमें अगर कॉन्सेप्चुअली देखा जाए बाकी 5 वर्कर्स का आउटपुट कितना होगा, 0% होगा ना, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहे। तो मतलब कि ये वैल्यू पूरी आपकी यहाँ 0 बन जाती है। तो इस वजह से हम इसको इस तरह से लिखते ही नहीं है। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है इसका। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मशीन ए वर्क्स एट 85% एंड प्रोड्यूसेस 1700 यूनिट्स, मशीन बी वर्क्स एट 95% एंड विल प्रोड्यूस हाउ मेनी यूनिट्स एट द सेम टाइम। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है कि 85% पे वो 1700 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो 95% पे कितने करेगा। सिंपल, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 95 इंटू, मतलब कि यू कैन राइट बाय 100 भी, डजेंट मैटर, या आप सिर्फ 85 और 95 भी लिख सकते हो इस केस में। 95 इंटू 1700 डिवाइड बाई 85, इसको जब आप सॉल्व करोगे 5 ये हो जाएगा 5 17,000 और 5 19,000 और 17 1,000 एंड 17 100,000 और 19 इंटू 100 हो जाएगा 1900 यूनिट्स। तो ये इसमें तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थी कि एक मशीन का ही बोला हुआ था उसने। तो 85% पे इतने हैं, तो 95% पे कितने होंगे। सिंपल, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा।
अच्छा जी, अभी एक क्वेश्चन है हमारे पास कि फैक्ट्री विद 12 वर्कर्स प्रोड्यूस 1800 आइटम्स पर डे एट 75% एफिशिएंसी, इफ़ द एफिशिएंसी इंक्रीजेज तो फिर क्या होगा। अब इसमें एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है, तो पहला स्टेप हम इसमें भी सेम करेंगे कि पर मशीन हम आउटपुट निकाल लेते हैं एट 75% एफिशिएंसी। तो पर मशीन कितना आउटपुट होगा, 1800 डिवाइड बाई 12 विच इज़ 150 आइटम्स पर वर्कर। ठीक है, तो ये 150 आइटम्स कितने पे, 75% पे। तो उसने बोला है कि 90% पे कितना होगा, तो 90% पे कितना होगा। सिंपल आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली इसमें कि 150 इज़ ऑन 75%, तो 90% पे मतलब कि कितने आइटम्स होंगे। तो 90% पे पर वर्कर कितने आइटम्स होंगे, आप इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 150 इंटू 90 बाय 75, तो ये मतलब ये पर वर्कर वाला पार्ट हो गया। और कितने वर्कर्स हैं टोटल, जिस तरह हम हर क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ वर्कर्स भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्योंकि उसने टोटल आइटम्स पूछा हुआ है। ये तो हमने एक वर्कर का निकाला है और यहाँ हम एक वर्कर की एफिशिएंसी आउटपुट निकाल रहे हैं, तो 12 वर्कर्स को भी साथ हमने मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनता है हमारे पास 15, 5 1 5 और 5 5 25 और 5 1 5 18 और 15 10 150 हो गया, 10 18 180 और 180 इंटू 12 हो जाता है 2 3 2 1 8 8, ये हो जाएगा 0 6 10 11 2160, जो कि ऑप्शन ए। तो पहला स्टेप वही था, 75% पे निकाल लिया आपने। अब आपने निकालनी है इसी आइटम की 90% पे। तो 90% के लिए आपने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला काम इधर किया, तो वो एक वर्कर की आ गई। अब एक वर्कर की तो आपने नहीं बतानी, आपने टोटल बताना है। तो 12 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उसको 12 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें टाइम थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि उसने पहले 1 आवर की बताई हुई और उसने पूछा हुआ है कि 2 आवर्स में कितना मतलब कि फिल होगा। तो कह रहे हैं कि अ पम्प फिल्स 500 लीटर्स। ठीक है, तो 500 एक पंप है, मशीन एक ही है, तो इसमें हम वो स्टेप 1 नहीं करेंगे कि पर मशीन आउटपुट निकालना है। पर मशीन आउटपुट इसमें हमारे पास 500 ही है और ये 1 घंटे में 100% एफिशिएंसी पे काम करिए, तो 500 प्रोड्यूस करिए पर मशीन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एफिशिएंसी पहले 100% थी, अब 80% होगी। तो अगर 500 वाज इन 100%, तो 80% पे कितना होगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई 500 इंटू 80 बाई 100, ये हो गया कट से 5 8 40, 400 लीटर्स। ठीक है, तो 1 घंटे में ये 400 लीटर्स प्रोड्यूस कर रही है। अब यहाँ क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, 400 नहीं सिलेक्ट कर देना। उसने पूछा है कि 2 घंटे में कितना होगा, तो 1 घंटे में ये निकाला है ना, क्योंकि हम ऊपर 1 आवर के हिसाब से चल रहे थे। तो अब यही इंटू 2 कर दूँ तो 2 घंटे का आ गया। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो इसके इसी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मेजरली जो हमने पहले 2 क्वेश्चंस किए थे और आई थिंक सबसे आसान भी वही हैं, ये वाले जिसके 3 स्टेप्स हैं। तो या दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक।